हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टेंसेस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो चीज़ें, गोइंग ऑन और गोइंग टू हैपन। ये दो चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों टेंसेस के जो हमारी कंटिन्यूस के टाइप्स हैं उनको यूजेस को आप याद रख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पहला यूज़ आता है वो आता है उन चीज़ों के बारे में जो कि हो रही हों, थिंग्स गोइंग ऑन। गोइंग ऑन, पहला एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं खुद बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, अगर मेरे से पूछा जाए तो मान लीजिए मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कहूँगा, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। अब किताब पढ़ने के अलावा और भी काम हो सकते हैं जो आप कर रहे हो, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, या फिर आप अपना होमवर्क कर रहे हो, आई एम डूइंग माई होमवर्क। इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अपने अलावा आप दूसरा सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, जैसे ही इज़ रीडिंग ए बुक, दे आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, शी इज़ डूइंग हर होमवर्क। तो आप चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे किसी दूसरे के लिए ही इज़, आगे आपका यूं का यूं सेंटेंस रहेगा। प्लूरल ले लीजिए, दे आर, आगे आपका सेंटेंस यूं का यूं रहेगा। शी इज़, आगे आपका सेंटेंस यूं का यूं रहेगा। शी इज़ डूइंग, हाँ ये चेंज हो जाएगा, माई की बजाय आ जाएगा हर होमवर्क। शी इज़ डूइंग, ये चेंज हो जाएगा हर होमवर्क। तो ये वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इसके अलावा ऐसी भी चीज़ें होंगी जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर नहीं हो रही होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनके बारे में हम लिखते हैं थिंग्स इन ए प्रोसेस। और वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हो रही होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पर चाहे वो प्रोसेस ना हो, वो डिसकंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यूटी में ना हो, कुछ समय के लिए दोबारा फिर कंटिन्यू हो जाए, तो उसके बारे में लिख सकते हैं थिंग्स इन प्रोसेस ऑफ हैपनिंग। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बुक पढ़ने का शौक़ है, आप किताबें पढ़ते हैं, तो हो सकता है इन दिनों आप कोई किताब पढ़ रहे हो और आप मुझे मार्केट में मिलते हैं और मैं जानता हूँ आपको बुक पढ़ने का शौक़ है, और मैं आपसे पूछूं कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। मान लीजिए आप गीता पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, नाउ-अ-डेज आई एम रीडिंग द गीता। लेकिन आप देखिए उस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मार्केट में, हो सकता है आप वेजिटेबल परचेज कर रहे हो या कोई और चीज़ें किसी और काम से आए हों, उस वक्त आप गीता नहीं पढ़ रहे हैं, उस वक्त आप कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन आप गीता पढ़ने की प्रोसेस में हैं। हो सकता है आपने 10 दिन पहले शुरू किया हो या 15 दिन पहले शुरू किया हो या कल शुरू किया हो, और आप हो सकता है इसको अगले 1 महीने 2 महीने या जैसे भी आप अपने समय के अनुसार इसको पढ़ें, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर आप वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कहते क्या हैं कि नाउ-अ-डेज आई एम रीडिंग द गीता, यानी जो पढ़ने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रही है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच बीच में रुक रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी चीज़ें बता सकते हैं पढ़ने के अलावा। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे,
nowadays I am working on a new project at वाराणसी। यानी वाराणसी में कोई प्रोजेक्ट है जो चल रहा है और आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और आप वहाँ काम कर रहे हैं। यूजुअली ये वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हम आजकल पूछ लेते हैं ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई आजकल। तो उस चीज़ का आंसर आप देखेंगे इस तरीके से आता है। पर्टिकुलरली इसके अलावा आप देखें तो जैसे कि कुछ और एग्जांपल भी आप इसके देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आप कुछ काम ही ना करो तो भी आप देखिए, आप कह सकते हैं कि आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ ए डेज। आजकल मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ, काम का काफ़ी कर लिया, मैं थक गया हूँ, अब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, नाउ डेज आई एम टेकिंग रेस्ट। तो इस तरीके से हमारी दो चीज़ें हैं जो गोइंग ऑन के अंदर आती हैं। फिर हमारा गोइंग टू हैपन। गोइंग टू हैपन का यूज़ हम देखते हैं कब होता है, गोइंग टू हैपन यानी इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं नियर फ्यूचर प्लानिंग। यानी वो चीज़ें जो होने वाली हैं नज़दीक के भविष्य के अंदर, कुछ भी हो सकती हो। जैसे मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है तो वो क्या कहेगा, वो सेंटेंस बोलेगा आपको, आई एम गोइंग टू मैरी इन द नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मैं शादी करने जा रहा हूँ। या फिर कोई दूसरा सेंटेंस, जैसे आप कहीं छुट्टियाँ प्लान कर रहे हैं तो आप बताएंगे अपनी छुट्टियों के बारे में, वी आर गोइंग टू गोवा इन द समर हॉलीडेज। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, ये भी ठीक है। तो आप अपनी और भी कोई नियर फ्यूचर की प्लानिंग बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपसे मिलने आ रहा है और वो कल सुबह पहुंच रहा है आपके पास, तो आप उस चीज़ को भी बता सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ सी सेंटेंस, माई फ्रेंड इज़ अराइविंग टुमारो, कि कल मेरा दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने। आप टाइम भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं माई फ्रेंड इज़ अराइविंग टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद मैं सीधा कनेक्ट करूँगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का जो यूज़ है वो यही यूज़ होता है नियर फ्यूचर प्लानिंग का। जो जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हीं सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस से भी कह सकते हैं। कैसे, देखते हैं हम। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ये रख लेते हैं, क्योंकि इनको हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम इनको भी फ्यूचर का टेंस यूज़ करके कंटिन्यूस का इनको कह सकते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस के यूज़ को हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि ये दोनों जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, एक ही दोनों का यूज़ होता है, इसलिए हम पहले फ्यूचर कंटिन्यूस को ले लेते हैं। देखिए, सेम नियर फ्यूचर प्लानिंग। जैसे मेरा सेंटेंस था, आई एम गोइंग टू मैरी इन द नेक्स्ट वीक। अब इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस से कैसे कहेंगे, इसी सेंटेंस को मैं कहूँगा, आई शैल बी
मैरिंग इन द नेक्स्ट वीक। मीनिंग सेम दोनों का। जैसे दूसरा सेंटेंस, वी आर गोइंग टू गोवा ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। अब इसको लिख सकते हैं, वी शैल बी गोइंग टू गोवा ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, माई फ्रेंड इज अराइविंग टुमारो। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, माई फ्रेंड विल बी अराइविंग टुमारो। आगे भी मेंशन कर सकते हैं, टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक कार खरीदने जा रहे हैं, तो आप यहाँ भी कह सकते थे, आई एम गोइंग टू परचेज ए न्यू कार, और वी आर गोइंग टू परचेज ए न्यू कार, या दे आर गोइंग टू परचेज ए न्यू कार, या किसी का नाम अमित इज गोइंग टू परचेज ए न्यू कार, तो उसको हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे अमित विल बी परचेजिंग अ न्यू कार। आप टाइम के अलावा आप डे भी बता सकते हैं या मंथ बता सकते हैं, यानी कोई भी एक फिक्स टाइम पीरियड के बारे में आप बता सकते हैं। फिक्स टाइम पीरियड का मतलब हो जाता है कि इट इज़ ए प्लान, ये एक प्लान है। अमित विल बी परचेजिंग ए न्यू कार ऑन ट्यूसडे। तो प्लानिंग का मतलब है कि कोई ना कोई टाइम पीरियड भी आप साथ में उसके मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट आ रहा है, चाहे वो फ्यूचर का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो। टाइमिंग दोनों जगह क्या बता रहा है, प्लानिंग। लेकिन पास्ट के अंदर जब टाइमिंग की बात हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं वहाँ कोई प्लानिंग हो, वो सिर्फ पास्ट की एक इवेंट होगी जो एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रही होगी। कैसे, देखते हैं उसको भी। यहाँ पर हमारा गोइंग टू हैपन पार्ट हट जाता है पास्ट के अंदर, गोइंग ऑन बच जाता है, और गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। तो ये यूज हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का। देखिए इसके सेंटेंस देखिए कैसे, जैसे कल की बात लेते हैं हम, यस्टरडे से स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे कोई टाइम पीरियड, एट 5 AM यानी सुबह 5 बजे। कल यस्टरडे एट 5 AM आई वॉज डूइंग योगा। कल 5 बजे मैं योगा कर रहा था सुबह। अब दूसरा देख लेते हैं, yesterday at 5 PM शाम को, we were listening to music, हम कोई गाना सुन रहे थे, संगीत का आनंद ले रहे थे। और वो सेंटेंस ही देखते हैं, yesterday at 8 PM they were watching a movie। इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है पास्ट के साथ, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ हो रहा था। और जब हमने प्लानिंग को देखा तो फ्यूचर में भी हम बताते हैं कि कब किसी पर्टिकुलर डे पर, टाइम पर, या मंथ में, या ईयर में, या नियर फ्यूचर के में कोई पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर दें हम कि उस वक्त ये चीज़ हो रही होगी, और उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस से बता सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस से बता सकते हैं, दोनों से बता सकते हैं। और यहाँ पर पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर वो चीज़ हो रही थी, ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। अब इस तरीके से आप बताएंगे तो ये थोड़ा सा अंतर है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड और चीज़ें। जैसे अभी हमारा बाकी है कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। और उसके अलावा और फर्दर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस को यूज़ ही नहीं करते, कौन सी पर्टिकुलर वर्ब्स हैं। थैंक यू।